जरा इमेजिन कीजिए, चारों तरफ बिल्कुल गहरा सन्नाटा है। सिर्फ गंगा की लहरों के तेज बहने का शोर गूंज रहा है। नदी के किनारे एक रथ पर एक नवयुवक खड़ा है, जिसका तेज सचमुच सूर्य के समान है। अचानक वो अपने हाथ में जल लेता है, आसमान की तरफ देखता है और कुछ ऐसा बोलता है जिससे मानो पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है। एक ऐसी प्रतिज्ञा जिसने ना सिर्फ एक महायोद्धा का भाग्य पलट दिया, बल्कि पूरे भारतवर्ष के इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए मोड़ कर रख दिया। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम सीधे उसी अमर कहानी के भीतर चलेंगे और डिकोड करेंगे उस घटना को जिसने असल में महाभारत की नींव रखी। अब ये कहानी हमें सीधे इस पूरी गाथा के बिल्कुल सेंटर में, इसके दार्शनिक मूल तक ले जाती है। एक बहुत ही गहरा सवाल है, क्या एक बेटे का अपने पिता की खुशी के लिए जो कर्तव्य है, वो एक पूरे साम्राज्य के अस्तित्व और उसकी स्थिरता से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है? इतिहास और मॉरल फिलॉसफी के स्टूडेंट्स के लिए ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक पिता और पुत्र की नहीं है। ये एक ऐसे खतरनाक नैतिक द्वंद्व, एक मॉरल डिलेमा की कहानी है जहां व्यक्तिगत भावनाओं ने एक पूरे राष्ट्र की नियति को ही दांव पर लगा दिया था। इतिहास की सबसे भयानक प्रतिज्ञा। चलिए हस्तिनापुर के उस सर्वगुण संपन्न युवराज देवव्रत से मिलते हैं। मैं गंगा पुत्र देवव्रत इस ब्रह्मांड को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। यही वो शब्द थे जिन्होंने हस्तिनापुर के उस परफेक्ट उत्तराधिकारी देवव्रत को हमेशा के लिए भीष्म बना दिया। सूर्य, पृथ्वी, आकाश सबको साक्षी मानकर ली गई ये कसम इतनी ज्यादा कठोर थी कि कहते हैं उस वक्त आकाश से फूलों की बारिश होने लगी थी। देवता भी हैरान थे। उन्होंने पुकारा, भीष्म भीष्म, मतलब वो जिसने ऐसी भयंकर प्रतिज्ञा ली हो। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक इतने शक्तिशाली योद्धा को अपना भविष्य, अपना राजपाट इस तरह क्यों त्यागना पड़ा? पिता का मोह और एक गहरा धर्म संकट, इस पूरी त्रासदी के बीज असल में यमुना नदी के किनारे बोए गए थे। हुआ कुछ यूं कि महाराज शांतनु एक दिन शिकार करते हुए यमुना तट पर पहुंचे और वहां सत्यवती को देखते ही उन पर पूरी तरह मुग्ध हो गए। अब एक चक्रवर्ती सम्राट के लिए शादी का प्रस्ताव रखना तो बच्चों का खेल होना चाहिए था, राइट? लेकिन सत्यवती के पिता केवटराज कोई आम इंसान नहीं थे। वो एक बेहद चतुर और दूरदर्शी राजनेता थे। उन्होंने राजा को पूरी तरह चौंका दिया और एक सीधी शर्त रख दी, सत्यवती से विवाद तभी होगा जब भविष्य में सिर्फ सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेगा। जाहिर है महाराज शांतनु अपने बड़े बेटे देवव्रत से बहुत प्यार करते थे। एक योग्य युवराज का अधिकार ऐसे छीनना उन्हें बिल्कुल गलत लगा, तो उन्होंने शर्त ठुकरा दी। लेकिन सत्यवती के वियोग में राजा अंदर ही अंदर टूटने लगे। न कुछ खा पाते, न सो पाते। उनका शारीरिक और मानसिक पतन होने लगा और वो एक गहरे शांत डिप्रेशन में चले गए। अब एक कर्तव्यपरायण बेटे के लिए ये देखना बहुत मुश्किल था। देवव्रत ने सीधे राजा के सारथी को एकांत में बुलाया और इस गहरे रहस्य का सच उगलवा लिया। देवव्रत कैसे बने पितामह भीष्म? आइए इस टकराव को करीब से समझते हैं। पिता के दुख का असली कारण पता चलते ही देवव्रत सीधे केवटराज के दरबार में पहुंच गए। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के सत्यवती के होने वाले बेटे को अगला राजा मान लिया। लेकिन यहां रुककर जरा इस मॉरल क्राइसिस को समझिए। क्या पिता के प्रति कर्तव्य निभाना ज्यादा जरूरी था, या फिर एक पूरे सुरक्षित साम्राज्य को किसी ऐसे बच्चे के हाथ में सौंप देना जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है, जिसका कोई टेस्ट नहीं हुआ है? क्या ये रिस्क लेना सही था? एक तरफ पिता की खुशी थी और दूसरी तरफ हस्तिनापुर का भविष्य। देवव्रत ने यहां स्टेट से ऊपर अपने पिता को चुना। लेकिन केवटराज इतने से कहां संतुष्ट होने वाले थे। उन्हें एक डर सता रहा था। उन्हें पता था कि देवव्रत तो अपनी जुबान के पक्के हैं, वो गद्दी नहीं मांगेंगे। लेकिन कल को जब देवव्रत की अपनी शक्तिशाली संतानें होंगी तो वो पक्का विद्रोह करेंगी और सत्यवती के वंशजों से सत्ता छीन लेंगी। इस अविश्वास और डर ने टेंशन को एकदम पीक पर ला दिया और इसी शक ने देवव्रत को वो खौफनाक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। उसी अविश्वास को जड़ से मिटाने के लिए देवव्रत ने वो ऐतिहासिक आजीवन ब्रह्मचर्य की कसम खाई। जब ये खबर महाराज शांतनु तक पहुंची तो वो अपने ही बेटे के इस आत्मघाती बलिदान के बोझ तले पूरी तरह दब गए। फूट फूट कर रोते हुए पिता ने भीष्म को ब्रह्मांड का सबसे दुर्लभ वरदान दे डाला, इच्छा मृत्यु। इसका मतलब था कि दुनिया का कोई भी अस्त्र, कोई भी शस्त्र या यहां तक कि समय भी भीष्म के प्राण तब तक नहीं ले सकता जब तक वो खुद मौत को बुलावा ना दे। अब आते हैं हस्तिनापुर की राजनीति और उसके पतन पर।
इस पर्सनल फैसले ने कैसे पूरे सिस्टम को हिला दिया। ये कुछ बहुत ही ट्रैजिक विडंबनाएं हैं। हस्तिनापुर का सबसे बड़ा रक्षक अब एक तरह का राजनीतिक कैदी बन चुका था। भीष्म अब पूरी तरह से सिर्फ सिंहासन से बंधे थे, किसी सत्य या धर्म से नहीं। इसका सीधा सा मतलब ये था कि उस गद्दी पर चाहे कोई कितना भी भ्रष्ट या अयोग्य इंसान क्यों ना बैठे, भीष्म को बस उसे डिफेंड करना था। उनकी खुद की मॉरल एजेंसी खत्म हो चुकी थी। अपने युग का सबसे महान योद्धा अब बस एक लाचार मूक दर्शक बनकर रह गया था। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये एकदम क्लियर कर देता है कि कैसे एक फैसले का बटरफ्लाई इफेक्ट काम करता है। शॉर्ट टर्म में सब बढ़िया था, शांतनु खुश थे, उनकी शादी हो गई। लेकिन मिड टर्म में देखिए, सत्यवती के बेटे चित्रांगद और विचित्रवीर्य दोनों कमजोर शासक निकले और जल्दी मारे गए। लॉन्ग टर्म में हालात और बिगड़े जब भीष्म को मजबूरी में अधर्म के लिए लड़ना पड़ा। और इसका क्लाइमैक्स, कुरु वंश का पूरी तरह से सर्वनाश। एक पिता की पल भर की खुशी ने आगे चलकर एक भयानक तबाही ला दी। बलिदान के विनाशकारी नैतिक परिणाम। यहीं से शुरू होती है भीष्म के दिमाग के अंदर की वो भयानक जंग। कुरुक्षेत्र के उस महायुद्ध में सोचिए भीष्म की मानसिक स्थिति क्या रही होगी। वो 100% जानते थे कि पांडव धर्म के रास्ते पर हैं और दुर्योधन पूरी तरह से अधर्म कर रहा है, पर वो मजबूर थे। अपनी उसी भीषण प्रतिज्ञा की वजह से उन्हें दुर्योधन की ढाल बनना पड़ा। दुनिया के लिए सही क्या है और एक स्टेट के प्रति आपकी वफादारी क्या है, ये उस फिलॉसफी का सबसे बड़ा क्लैश था। सही बात जानते हुए भी सिर्फ एक कसम की वजह से गलत इंसान के लिए लड़ना, ये भीष्म की असल त्रासदी थी। और फिर वो दिन आया, युद्ध के 10वें दिन, जब अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके तीरों की झड़ी लगा दी तो इस महान योद्धा ने हथियार डाल दिए। वो तीरों की शैया पर गिर पड़े। लेकिन याद है वो इच्छा मृत्यु का वरदान? यहां आकर वो वरदान लिटरली एक भयानक श्राप बन गया। उनका पूरा शरीर तीरों से छलनी था, लेकिन वो मर नहीं सकते थे। उन्हें उस भयानक दर्द में जिंदा रहना पड़ा, सिर्फ ये देखने के लिए कि उनके अपने ही कुल के लोग एक दूसरे को कैसे बेरहमी से काट रहे हैं। तो अंत में ये एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल हमारे सामने आता है। दुनिया इसे इतिहास का सबसे महान त्याग मानती है, लेकिन क्या सच में भावनाओं में आकर ली गई ऐसी कस्मों की किसी भी राष्ट्र के शासन में कोई जगह होनी चाहिए? अगर भीष्म ने राज्य ना त्यागा होता तो शायद दुर्योधन कभी सत्ता में ही ना आता और महाभारत का युद्ध कभी होता ही नहीं। तो क्या ये इतिहास का सबसे बड़ा बलिदान था या फिर सबसे बड़ी राजनीतिक भूल? इस गहरे सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।